हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us see question number 47 now. Max Limited forfeited 500 shares of rupees 100 each for non-payment of first call of rupees 20 per share and final call of rupees 25 per share. 250 of these shares were reissued at rupees 50 per share, fully paid up. Pass the necessary journal entries in the books of Max Limited for forfeiture and reissue of shares. Also prepare the share forfeiture account. So let us see this. So solution 47, we have to forfeit 500 shares. फाइन, और हर शेयर 100 रुपीज का है और इसे भी कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल भी है हमारे पास, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ले रही है। ठीक, और क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सो फर्स्ट कॉल तो यहां आता है, 20 रुपीज का फर्स्ट कॉल है एंड 25 रुपीज का फाइनल कॉल है। और इन 500 शेयर्स ने अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, इसे भी नहीं दिया है, इसे भी नहीं दिया है, मतलब कितना 45 रुपीज नहीं दिया है और कंपनी पूरा 100 रुपीज मांग चुकी। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला करके कितना है, 55 रुपीज है ना, ये उसने पे कर दिया। लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट इन 500 शेयर्स पर कंपनी को नहीं मिला है, फलस्वरूप कंपनी ने इन्हें फॉरफीचर करना है। तो यहां पर ही आप समझ जाइए कि कंपनी ने हर शेयर के पीछे 55 रुपीज फॉरफीट किया है। फाइन, और कंपनी रीइश्यू के समय में एज फुल्ली पेड अप रीइश्यू के समय में 55 रुपीज से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती। मतलब मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा, 45 रुपीज में वो इश्यू कर सकती है ताकि 55 रुपीज का डिस्काउंट शो किया जा सके। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन अहेड। So let us see the journal entries for forfeiture of these 500 shares. So share capital account will be debited and closed. So share capital account will be debited for 500 shares और पूरा का पूरा 100 रुपीज कंपनी मांग चुकी है। फाइन, पूरा फाइनल कॉल तक। सो इट इज 50,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नाउ टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये दोनों पर अमाउंट हमें नहीं मिला, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज पर शेयर, सो इट इज हाउ मच, 10,000। देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, $500 शेयर्स पर 25 रुपीज नहीं मिला, इट इज 12,500। सो ये दोनों अकाउंट जो हैं अब क्लोज हो गए। फाइन, शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होकर क्लोज हो गया और ये दोनों अकाउंट भी क्लोज हो गए। देन टू फॉरफीटेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कौन सा अमाउंट है जो कंपनी ने फॉरफीट किया है, वो दिया हुआ अमाउंट है 55। सो 500 शेयर्स पर 55 रुपीज पर शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिए, दैट इज 27,500 रुपीज हैज बीन फॉरफीटेड। सो 55 रुपीज पर शेयर, मतलब कंपनी सिर्फ 55 रुपीज पर शेयर का ही डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दे सकती है। बीइंग 500 equity shares forfeited after final call for non-payment of
ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। फाइन। सो इस तरीके से हमें नरेशन भी लिखना है। अब री इशू की एंट्री करना है हमें। सो री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि री इशूड एट ₹50 एज फुल्ली पेड अप। और कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? 250 शेयर्स। सो 250 शेयर्स पर ₹50 ही कंपनी को रिसीव होगा, दैट इज 12,500। और एज फुल्ली पेड अप, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 250 को मान लिया गया है कि ₹100 इन्वेस्टर ने दे दिए हैं, मतलब यहां हो गया 25,000। सो जो कंपनी को पैसे नहीं मिले, कितने नहीं मिले? 12,500। ये डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स है और इसके लिए हमें फोरफीचर से ही पैसा लेना होता है, फोरफीटेड अमाउंट को। सो फोरफीटेड इक्विटी शेयर, फोरफीटेड इक्विटी शेयर कितना? 250 शेयर्स पर ₹50 कंपनी डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि कंपनी ने ₹55 पर शेयर फोरफीट किया है। उसमें से वो ₹55 तक का डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन दे ₹50 रही है। फाइन। सो बीइंग 250 फोरफीटेड शेयर्स reissued at ₹50 per share as fully paid up। अब लास्ट एंट्री हमें फोरफीटेड इक्विटी शेयर का पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सो फोरफीटेड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। being transferred to capital reserve। ये गेन है ना? गेन टू कैपिटल रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सिर्फ 250 री इश्यूड शेयर का बचा हुआ अमाउंट ही हमें ट्रांसफर करना है। देखिए कंपनी ने कितने शेयर्स, कितने रुपीस फोरफीट किए थे? ₹55 पर शेयर फोरफीट किए थे और ₹50 उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना है? सिर्फ ₹5 पर शेयर बचा है ऑन री इश्यूड शेयर्स। सो री इश्यूड शेयर्स का बचा हुआ अमाउंट को ही गेन कहते हैं और उसे ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सो ₹1,250 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, नॉट द रिमेनिंग। अभी भी फोरफिटेड इक्विटी शेयर्स में रिमेनिंग 250 शेयर्स जो कि री इश्यू नहीं हुए हैं, उनका अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट अभी भी है। सो आप इसे ऐसे समझिए, या फिर 250 मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस 50 ऐसा भी करेंगे तो भी ये भी एक वही आंसर है। फाइन। नाउ लेट अस प्रिपेयर फोरफिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट। सो क्योंकि ये लायबिलिटी होती है इसलिए हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में से हमने कितना रुपीस फोरफीट किया है? 500 शेयर्स पर ₹55 पर शेयर के हिसाब से 27,500 रुपीज जो है वो फोरफीट हुआ है। और उसमें से यूज क्या हुआ? हमने री इशू करने के समय हमने उसे यूज किया है। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना यूज किया है? 250 शेयर्स पर ₹50 के हिसाब से हमने यूज कर लिया है, मतलब 12,500 रुपीज हमने री इशू के समय में डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट हम इक्विटी शेयर के लिए ही दिए हैं, सो इसलिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। और बाकी का हम कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर किए हैं। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं कौन सा? इसी 250 शेयर्स का बचा हुआ ₹5, मतलब 1250। सी 55 रुपीज का पूरा हिसाब हमने 250 शेयर्स पर दे दिया, और बाकी के जो 250 शेयर्स हैं वो री इशू नहीं हुए हैं, तो उसको हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। ये बाकी के जो 250 शेयर्स हैं उन पर 55 रुपीज अभी भी हमारे पास है, और जो है 13,750। और इस अमाउंट को कंपनी तब यूज करेगी जब इन 250 शेयर्स को कंपनी री इशू करेगी। हो सकता है उस समय भी डिस्काउंट देना पड़े, तो दिस अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड।
टिल देन यह अमाउंट लाइबिलिटी में शो होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 48। On 1st May 2021, Money Plus Limited forfeited 200 shares of rupees 20 each, rupees 15 per share called up, on which rupees 10 per share has been paid by A. So who is A? A is an investor. उनसे 20 रुपीज पर शेयर उन्होंने 200 शेयर्स 20 रुपीज वाले खरीदे हैं, जिस पर कंपनी ने 15 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप किया है। उसमें से भी ए ने 10 रुपीज पर शेयर ही दिया है, मतलब 5 रुपीज नहीं दिया। नाउ द ग्राउंड इज रेडी फॉर द कंपनी टू फॉरफीट द शेयर्स। द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 5 पर शेयर बीइंग अनपेड। फाइन, सो 5 रुपीज इन्होंने नहीं दिया है, और 5 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी है जो कंपनी ने नहीं किया है। 10 days later, the directors reissued the forfeited shares to be credited as rupees 15 per share paid up for rupees 10 per share. फाइन, यहां कंपनी ने 10 रुपीज में इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है, और बी से कहा गया कि आपने 15 रुपीज दे दिया है, मतलब 5 रुपीज का डिस्काउंट पर शेयर। फाइन, गिव जर्नल एंट्रीज in the company's book to record the forfeited share and their reissue. So solution 28, not 28, solution 48. 48 we will see there are 200 shares at the rate of rupees 20 per share. Fine, और इस 20 में से भी कंपनी ने 15 रुपीज कॉल्ड अप है। 15 रुपीज आर कॉल्ड अप एंड 5 रुपीज जो सेकेंड कॉल का है ये कंपनी ने कॉल नहीं किया है। फाइन, अब ए के पास, मिस्टर ए के पास 200 शेयर्स हैं, और इन्होंने 15 रुपीज जब कंपनी ने कॉल किया तो 10 रुपीज पे कर दिया और 5 रुपीज अनपेड। इस कारण, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, ये फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज, इसलिए कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो आप यहां से ही समझिए, अब 15 रुपीज कंपनी ने मांगा था, उसमें से 10 रुपीज दे दिया ए ने, मतलब 10 रुपीज ही फॉरफिटेड अमाउंट है पर शेयर। 10 रुपीज कंपनी हैज फॉरफिटेड। फाइन, नाउ लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो जर्नल 2021 May 1st हम शेयर फॉरफिट करेंगे, सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी debited and reduced for 200 shares on which rupees 15 has been called up, क्योंकि 15 रुपीज ही कॉल्ड अप किया गया है। 3000 for non payment of first call। फाइन, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज का नहीं दिया, सो शेयर फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स। मिस्टर ए ने 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपीज नहीं दिया। ओके, देन 2 फॉरफिटेड शेयर्स। टू 200 शेयर्स पर मिस्टर ए ने 10 रुपीज तो दे दिया, तो यही अमाउंट 2000 रुपीज जो है वो फॉरफिट हो गया, जो कि हमने यहां समझा। 10 रुपीज पेड अप है ऑन देयर 200 शेयर्स, सो 200 into 10 will be how much? 2000. Being 200 shares of A forfeited for non-payment of first call money. So this is the journal entry for forfeiture of share. Now 10 days later, मतलब 11th को, फाइन, May 11 को डायरेक्टर्स ने इसे मिस्टर बी को रीइश्यू कर दिया, पूरा का पूरा शेयर। सो 200 शेयर्स है और इसे 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किया गया। सो 2000 रुपीज फिर से कंपनी के बैंक में आ गया, और यह मान लिया गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट कि बी ने 15 रुपीज पर शेयर दे दिया है। सो
कितना हुआ 200 इंटू 15 दे दिया है, मतलब 3000 रुपीज दे दिया है। एज अ रिजल्ट 1000 रुपीज इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट विल बी मेड अप फ्रॉम फोरफीटेड अकाउंट। फोरफीटेड शेयर से डिस्काउंट हम लिखेंगे, इसके लिए हमें डिस्काउंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। और 5 रुपीज पर शेयर, देखिए जब्त हुआ है कितना 10 रुपीज पर शेयर, उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया रीइश्यू के समय डिस्काउंट के रूप में 5 रुपीज पर शेयर आपने यूज कर लिया। सो बीइंग फोरफीटेड 200 shares reissued to be at ₹5 discount as ₹15 paid up। मतलब यह है कि जब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 5 रुपीज ड्यू करेगी तो मिस्टर बी को भी 5 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पेड अप इनका 15 रुपीज ही है, जबकि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹20 पर शेयर। नाउ अब कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे 200 फोरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू कर लिए हैं। अब फोरफीटेड अमाउंट था 2000, उसमें से 1000 यूज हो गया, अब बाकी जो बचा 1000 उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। So it is very simple. On May 11 itself, May 11 forfeited share account debited to capital reserve। $2000 आपने फोरफीट किया था, 1000 रुपीज डिस्काउंट में यूज हो गया, बचा 1000, इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। या फिर ऐसे समझिए 200 शेयर्स पर 5 रुपीज पर शेयर अभी भी बचा हुआ है ना, तो वो भी 1000 ही है। सो दोनों में से जिस तरीके से भी कैलकुलेट करें सही है। बीइंग ट्रांसफर्ड गेन, यही गेन है कंपनी के लिए, 5 रुपए बच गया है ना। 10 रुपीज आपने फोरफीट किया था, जिसमें से 5 रुपीज यूटिलाइज हो गया एज अ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, बाकी का 5 रुपीज इज गेन for the company, so being transferred gain to capital reserve। Now let us see question number 49। The directors of Maharana Limited resolved on 1st May 2020 that 2000 equity shares of ₹10 each, ₹7.5 paid be forfeited for non-payment of final call of ₹2.5। On 10th June 2020, 1800 of these shares were reissued for ₹6 per share। Give necessary journal entries। अब इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि कंपनी ने पूरा का पूरा फाइनल कॉल तक मांग चुकी है ना, मांग लिया है कंपनी ने पूरा का पूरा फाइनल कॉल कर लिया है, मतलब पूरा 10 रुपीज मांग चुकी है। और रीइश्यू के समय में सिर्फ ऐसा लिखा जा रहा है कि ₹6 पे उसने इश्यू किया, मतलब ₹6 एज फुल्ली पेड अप है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पूरा कॉल अप तो कर चुका है, पूरा 10 रुपीज कॉल्ड है। फाइन, एज ए रिजल्ट 4 रुपीज डिस्काउंट है यहाँ। 6 रुपीज कंपनी ले रही है रीइश्यू के समय पर शेयर, और 10 रुपीज का शेयर है, मतलब 4 रुपीज डिस्काउंट है। और कंपनी ने फोरफीट कितना किया है पर शेयर? 7.5 फोरफीट किया है। सो 3.5 रुपीज पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ओके, लेट अस सी। सो क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फाइन, और इसे भी कंपनी कितने रुपीस का है? ऑफ ₹10 ईच, और 7.5 कॉल्ड अप है, नो 7.5 पेड है, पेड अप, और 2.5 को अनपेड है, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है। फाइन, कॉल तो कंपनी ने पूरा 10 रुपीज कर लिया है, लेकिन उसमें से 2000 शेयर्स पर सिर्फ 7 रुपीज 50 पैसा ही रिसीव हुआ है। बाकी का जो फाइनल कॉल का 2.5 रुपीज है, ये इन्वेस्टर ने
नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्टर्स ने इन शेयर्स को फोरफीट करना उचित समझा। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। सो जर्नल एंट्रीज 2020 May 1, okay, on 1st of May 2000 shares are to be forfeited, equity shares. So equity share capital account will be debited and reduced for 2000 shares on which entire 10 rupees has been called up. So for 20,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट को कम किया गया फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, है ना, एज इट इज रिटर्न फॉर फाइनल कॉल। सो टू फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल है कि नहीं है, ये फाइनल कॉल है। और कितना है, 2000 शेयर्स पर फाइनल कॉल था 2.5 रुपीज का। सो इट इज ₹5,000 आउट ऑफ 20,000 5,000 नहीं मिला, लेकिन बाकी का तो अमाउंट मिला, तो वो फोरफीटेड शेयर्स है ना। फोरफीटेड इक्विटी शेयर अकाउंट में वो मेंटेन होगा। 2000 शेयर्स पर कंपनी ने 7.5 रुपीज पर शेयर जब्त किए हैं। मतलब ये तो उसने दे दिया था 10 रुपीज में से, कौन सा अमाउंट उसने नहीं दिया, 2.5 नहीं दिया। मीन्स 15,000 रुपीज हैज बीन फोरफीटेड फ्रॉम द इन्वेस्टर, being 2000 equity shares forfeited for non-payment of final call, ₹2.5 per share. Now on 10th June कंपनी रीइश्यू कर रही है। सो ऑन 10th June, सो June 10 कंपनी रीइश्यू कर रही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रही है, आउट ऑफ 2000 ओनली 1800 शेयर्स आर टू बी रीइश्यू। और इसमें भी कंपनी 6 रुपीज पर शेयर ले रही है, 6 रुपीज पर शेयर ले रही है, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मान लिया गया है कि उसने पूरा पैसा दे दिया है। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1800 शेयर्स पर पूरा का पूरा 10 रुपीज मिल गया है, ऐसा कंपनी ने कह दिया है। मतलब इन्वेस्टर को और रुपीज देने की जरूरत नहीं है। सो 18,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बाकी का 4 रुपीज क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। क्यों कंपनी रीइश्यू के समय डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि कंपनी ने 7.5 रुपीज पर शेयर फोरफीट किया है, उसमें से 4 रुपीज डिस्काउंट तो दे सकती है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपीज 50 पैसा का है, जबकि कंपनी अभी तो सिर्फ 4 ही दे रही है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ इक्विटी व्हाट्स दैट फोरफीटेड शेयर अकाउंट। ओके, फोरफीटेड इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा। कितना, 1800 शेयर्स पर 4 रुपीज का डिस्काउंट है। सो इट इज 10,200 बैंक में आएगा और 7,200 रुपीज का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है ऑन रीइश्यू। बीइंग 1800 forfeited equity shares reissued at the rate of ₹6 per share as fully paid up. Now, अब लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। आप एक बार फिर से समझिए, 7.5 रुपीज पर शेयर कंपनी ने फोरफीट किया था और उसमें से 4 रुपीज डिस्काउंट दिया, मतलब 3 रुपीज 50 पैसा अभी भी बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फाइन, सो लेट अस ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व ऑन June 10 itself. June 10, so forfeited equity share account debited to capital reserve. अब अमाउंट कितना लिखेंगे, जो शेयर रीइश्यू हुए हैं उन्हीं का अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना है।
So out of 2000 forfeited shares, only 1800 shares are reissued, and therefore 1800 shares पर 3.5 रुपीज है ना। 7.5 रुपीज फोरफीट हुआ था, उसमें से 4 रुपीज हमने यूज कर लिया, बचा कितना 3.5 रुपीज। सो एज अ रिजल्ट दिस मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 6300। Being gain on reissue transferred to capital reserve. So this is the solution. मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, आपने एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not yet, then please like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching the video.